हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी रख रहे होंगे। और जो लोग डेली रीडिंग सुनते हैं, डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा यही दुआ करूँगी कि वो अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव करें। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप पर झूठे इल्ज़ाम हमेशा क्यों लगते हैं, क्यों आपके ही साथ ऐसा होता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे, रेजोनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस वीडियो को जाने दें। और अगर आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हमेशा आपको ब्लेम किया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में आती हैं, रीडिंग में जो पॉजिटिव कार्ड आते हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। देखिए, पॉजिटिविटी इम्प्लीमेंट करने से ना लाइफ में अन ऐसे चेंजेस आते हैं। लोग ना बुराई से दूर खुद हो जाते हैं। खुद आपसे, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप उस हैबिट को डेवलप कर लेंगे, तो जो लोग आपको ब्लेम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक तो चेहरा लोगों के सामने आ जाता है, दूसरा वो कभी भी आपको हार्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही पॉजिटिव हो गए हैं, पहले से ही आपका ऑरा क्लीन है और आप हैप्पी हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो हम ओशो से जानेंगे कि क्या वो आपकी लाइफ में ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगते हैं और कब तक लगते रहेंगे। हम पहले पास्ट की एनर्जी लेंगे। लेटिंग गो। कॉम्प्रोमाइज़। कंप्लीशन। देखिए, ये तीनों जो एनर्जी हैं यहाँ पे, सबसे पहला लेटिंग गो। आप ना उस आसमान से गिरी बूंद की तरह पवित्र हैं, है ना। आपके मन में ना कोई छल नहीं है, आपके मन में कोई हेर फेर नहीं है। लोगों की राजनीति, लोगों की पॉलिटिक्स आप समझ नहीं पाते हैं और अक्सर उस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो कोई शार्प चतुर इंसान आपकी लाइफ में आया, उसने आपको कहा कि आपको ये देखो, उसको ये तकलीफ़ें हैं और आप उसका साथ दो, तो आप उसका बिना सोचे समझे सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, उसका साथ देना शुरू कर देते हो, बिना ये जाने कि इसकी जो ये हरकत है, ये जो इंसान है, इसकी हरकत से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। कहीं ये इंसान आपको यूज़ तो नहीं कर रहा है, कहीं आपको जो लोगों को परखने का एक नज़रिया है ना, वो एक प्योर नज़रिया है, जिसमें कभी आपको उनके छुपे हुए भाव, है ना, उनकी छुपी हुई मंशा क्या है आपके प्रति, वो कभी आप देखते नहीं हो, देख नहीं पाते हो। दूसरा क्या है कि अगर आपने कभी देख भी लिया, अगर आपने कभी सोच भी लिया, आप कहते हैं ना कि कमल जो है कीचड़ में खिलता है, कमल को फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके आसपास क्या है, क्योंकि कमल अपने आप में माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है। तो ऐसी ही कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व है, आपका ऑरा है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, और इसी गलती से चूक होके ये लोग आपको हमेशा एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं, जहाँ होता है ना, कुछ लोगों का नाम फ्रंट पे आ जाता है, किया किसी ने, लेकिन फोकस आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। फोकस ऐसे हो जाता है कि जैसे सारे गुनाह ना, सारे जो किसी की लाइफ में अगर गुनहगार हैं सबसे बड़े तो आप हैं, ऐसा यहाँ पे दिखा दिया जाता है। स्टेबिलिटी, आप कभी भी ना मन से स्थिर नहीं रहते हैं, है ना। या तो आपकी लाइफ में कोई दुख रहेगा, तकलीफ रहेगी, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा हमेशा कोई ना कोई तूफान चल रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई लोग ना जैसे रिवेंज लेने के लिए खड़े होते हैं ना, वो वाली यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। कंप्लीशन, आप हमेशा कोशिश करते हो कि मैं बात को, जो जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसको प्रूव कर दूं, लेकिन आपको ऐसा मौका कभी मिला ही नहीं गया होगा। लास्ट जब पिक्चर का वो बनना पड़ता है ना, कहते हैं लास्ट जब प्रूव करने की बारी आती है, तब लोग, सब लोग भाग जाते होंगे, सब लोग अवॉइड करते होंगे उस सिचुएशन को। सब लोग ये अवॉइड इसलिए भी करते हैं कि जब देखिए ब्लेम तो आप पे लग ही गया है, तो अब क्या फ़ायदा है उस सिचुएशन को हैंडल करने का। और आप कभी खुल के ये बोल नहीं पाते
कि मेरे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम है या मैंने ये काम नहीं किया है। जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन इस कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन से निकलना शुरू कर देंगे, वहीं से मैंने कहा ना, जो बीच में पॉजिटिव कार्ड आता रहे उसको क्लेम करते रहिए। जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन, लेटिंग गो सिचुएशन, इसके अंदर जो प्योरिटी है वो ख़त्म कर देंगे, उसी दिन से लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे। और डरने का मतलब क्या है? साफ बोलना, सच बोलना, ये तो आपको आता ही है ना। सच्चाई का साथ देना आपको आता है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे कि आप सच्चाई का साथ देते हैं, लेकिन जब आ, सही मायने में आपके साथ खड़े होने की किसी की बारी आती है, तो आप हमेशा कह देते हैं कोई बात नहीं, अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा तो भगवान मालिक है। बिल्कुल मालिक है, लेकिन आप इस दुनिया में हैं, ये चीज़ आप भूल जाते हैं। शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप भूल जाते हैं। कोई आपको तकलीफ़ दिए जा रहा है, कोई आपको परेशान किए जा रहा है और आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ये नेगेटिविटी हो जाती है, यहाँ ये गलत बिहेवियर हो जाता है। शत्रु को दंड देने के लिए तो भगवान भी शस्त्र उठा ही लेते हैं ना। तो एक तो आपका जो प्योर नेचर है, इनोसेंस नेचर है, हर चीज़ में घुल जाना, शक्कर का नेचर है आपका, नमक नहीं है आप, है ना, शक्कर है। किसी भी चीज़ में घुल जाओगे और मिठास छोड़ोगे। नमक क्या है? घुल तो कहीं भी जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कड़वाहट भर देगा। तो लोग ना आपको इसलिए कहते हैं ना, घोल के भी पी जाते हैं। शक्कर की तरह हैं आप, इतने स्वीट हैं, इतने मीठे हैं। कहा ना, ओस की बूंद, इसको देखिए आप, कितनी प्योरिटी से एक इस पाम लीफ पे, इस लीफ पे रखी हुई हैं। क्या है ये? इनकी प्योरिटी, एक एक बूंद की प्योरिटी दिख रही है। कोई आपको अगर ठीक से देखने वाला हो ना, आपको समझने वाला हो, आपकी फीलिंग्स को समझने वाला हो, जो आपको आज तक शायद नहीं मिला है, वही कहते ना, सोने की कदर, हीरे की कदर जौहरी को होती है। हीरा हो लेकिन गलत जगह पे हो, जौहरी नहीं मिला आज तक, जो आपको तराश सके, जो आपको समझ सके, जो आपकी केयर कर सके, वो जीवन में नहीं मिला आपको। वो आपको एक कोयले की खान में काम करने वाला इंसान ना आपकी कदर नहीं कर पाएगा। आपसे कॉम्प्रोमाइज़ आप कितना ही करते रहिए और आप ये सोचें कि कभी मेरी कदर होगी, नहीं होगी। लोग अपने भाव छुपा लेते हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी छुपा ली है। पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपने ऐसे लोगों को समर्पित कर दी है जो लोग आप पर ब्लेम करते हैं। कॉन्शियसनेस, जानबूझकर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, सोची समझी साजिशें होती हैं आपके साथ, ये बिल्कुल कंफर्म है। अनइंटेंशनली कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाए वो एक अलग चीज़ है, और कोई सोच समझ के, कॉन्शियसनेस, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग, प्लॉटिंग सोच समझ के करता है और आप उस इंसान को जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, और ये एक इंसान ही है जिसने सबको इकट्ठा करके रखा है। और ये इंसान ना बहुत नॉलेज वाला हो सकता है, आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, या आपसे औधा भी ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोगों को बड़ी कला होती है, और ज़्यादातर ना नेगेटिव लोगों में ये कला होती है दूसरे लोगों को वश में करने की, है ना। कहते हैं ना कि इसको देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है, ये लोगों का वशीकरण कर लेता है। तो वो वशीकरण क्या करते हैं? मीठी मीठी बातें बोलना, झूठी तारीफ करना लोगों की, और वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। आप ना लोगों की झूठी तारीफ नहीं कर सकते। आप उस जगह से हट जाओगे जहाँ नेगेटिव बातें चल रही होंगी, जहाँ चापलूसी हो रही होगी, वहाँ आप चापलूसी नहीं कर पाते, है ना। आप अपना पूरा संघर्ष कर लोगे, पूरा स्ट्रगल कर लोगे, पूरी लाइफ, चुनौती भरी लाइफ को आप काट लोगे, लेकिन आपसे ना ये काम नहीं होता कि कोई आपको ये कहे कि जी आप मेरी चापलूसी कर लो और मैं आपकी वाहवाही कर दूंगा ना। ये काम आपसे और कभी होगा भी नहीं। आप अपनी लाइफ में आप कर भी नहीं पाएंगे ये काम आप। हाँ, आपने तो अपना 100% दिया, उसके बदले आपको मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बदले भी आपको ईर्ष्या ही मिली, उसके बदले भी आपको दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली है। बस एक सिचुएशन से ऐसा है कि आप ना बस समझौता करते रहो बहुत टाइम से। कुछ लोग यहाँ से 10 12 15 साल की एनर्जी भी मैं निकाल पा रही हूँ, यानी कि 15 साल भी लोगों को ऐसे हो गए होंगे जो देखिए 8 नंबर की एनर्जी है,
हाँ, जो लेटिंग गो भी आर्ट है और ये भी आर्ट है, इसीलिए 15-16 साल यहाँ पे बिल्कुल कुछ लोगों को हो गए हैं, जिर्फ जो सिर्फ आपने अपना जो भी रास्ता बनाया है, आपके जीवन में जितनी भी रोशनी है ना, जितना भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं या आपने पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जिया है, उसका सार पूरा का पूरा आपको जाता है। यहाँ पे मैं पिछले 15-16 साल का जो टाइम आपको दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपने ना सिर्फ जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसा खुशी का पल होता है, कैसा घर परिवार होता है, कैसा माहौल होता है, नहीं। जब तक आप आ, अपने आप को झुकाते रहे, जब तक आप इन लोगों के सामने झुकते रहे, तब तक ही आपकी पूछ तो मैं फिर भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक ये था कि चलो आप कहीं लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बहुत टाइम तो शायद आपके साथ ऐसा भी बीता है कि आप किसी की लाइफ में मायने ही नहीं रखते, आपका होना ना होना, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है, समस्याओं से घिरा हुआ। आपने हमेशा अचीवमेंट की कोशिश की, हमेशा इन पहाड़ी रास्तों से, हमेशा अपने लाइफ में संघर्ष से आप गुजरते रहे हैं, हमेशा एक ऐसी पावर से जूझते रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको तोड़ती गई है ना। और इल्ज़ाम भी कैसे लगे होंगे, बिना सर पैर के। जो चीज़ आपने की ही नहीं है, जो बात आपने कही ही नहीं है, वो इल्ज़ाम आप पे लग दिए गए। यहाँ की यानी कि अगर मैं इल्ज़ाम बोलना भी शुरू करूँ तो मुझे खुद को ये लगेगा कि ये क्या बात हुई, बात कोई और करके गया, गॉसिप कोई और करके गया, और क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंट थे इसलिए आपका नाम जोड़ दिया गया। यानी कि एक टाइम में किसी जगह पे आपका प्रेजेंट होना भी लोगों को आपके प्रति उसने किया होगा। अच्छा, वो वहाँ पे थे या वहाँ पे थी, तो फिर तो खराब उसी ने किया होगा, फिर तो उसी ने हमारी बुराई की होगी। जैसे होता है ना एक लेबल लग जाना, है ना। अगर गलत किया है तो किसने, सिर्फ आपने किया है, ऐसा लेबल आप पे लगा दिया गया है, और ये लेबल आप हटाने की लाख कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई ग्रुप आपके पीछे पड़ गया है, नहीं नहीं आपको तो जीवन में सुखी रहने ही नहीं देना है, इन लोगों की लाइफ का जैसे मकसद हो गया है आपको दुख देना, परेशान करना। लेकिन एक चीज़ मैं फिर बार बार बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा तांडव करोगे ना, उतना ज़्यादा, तांडव तो खैर एक अच्छा नृत्य है, लेकिन जितना ज़्यादा किसी को दर्द दोगे उतना सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ चाहिए इन लोगों को। आपको जितना ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जितना आपकी लाइफ में कष्ट दे रहे हैं, और पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ दे रहे हैं, तो इन लोगों को इस कष्ट को सहने के लिए फिर तैयार भी रहना चाहिए। इन लोगों को फिर ये भी अपनी लाइफ में सोच लेना चाहिए कि आपका कर्मा आपको ऐसे मिलेगा, आप अपनी लाइफ में वही भोगोगे जो आप दूसरे को दोगे। ये इन लोगों को सोच समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए इन लोगों को। गाइडेंस, देखिए जो भी ये पर्सन है ना, इनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है ना। कोई है जो इन पे दबाव डाले हुए है, जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करना चाह रहा है। इल्ज़ाम लगना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है जो रिश्ते को कमज़ोर करना चाहता है आपके। दूसरा, मैं गाइडेंस का यहाँ पे एक और मीनिंग आपको देना चाहूँगी, क्योंकि एनर्जी बैलेंस है। अगर आप थोड़े बहुत बचे हुए हो ना, जो इंसान ये सोचता है ना कि यूनिवर्स नहीं है, कुदरत नहीं है, बहुत सारे लोग ये मैसेज लिखते हैं, मैं उन लोगों को रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतना परेशान होके भी, इतना दर्द सह के भी, फिर भी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि कुदरत है या नहीं है। तो मैं उन लोगों को यहाँ बता दूँ, आपका सिर्फ और सिर्फ अगर हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है ना, तो मालिक ने पकड़ा हुआ है। आज इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच भी अगर आप ज़िंदा हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज़ के बीच भी आप ज़िंदा हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड, इतने हर्डल्स के साथ भी आप ज़िंदा हैं, तो मालिक ने आपका भी हाथ पकड़ा हुआ है। किसी ना किसी तरह से अगर आपकी सांसें चल रही हैं, आपको जीवन में तकलीफ़ तो आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर सिर्फ इल्ज़ाम लगे हैं, कई बार वो इल्ज़ाम आपसे हटे भी होंगे। अब उसमें समस्या ये आती है कि जब आसपास के लोगों ने ठान ही रखा है कि बुराई आप ही को देनी है, तो वो लोग अंधे हो जाते हैं, वो लोग नहीं देख पाते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि सच को कौन सी दूरबीन से देखना है, सच को कौन सी नज़र से देखना है। इन्होंने कभी सच देखा ही नहीं है, इन्होंने कभी सच जाना ही नहीं है। इनको तो बस ये है कि एक इल्ज़ाम एक बंदा मिल गया है, जिसको कहते हैं ना बलि का बकरा, बस इसी की बलि चढ़ाते रहो, यही नेगेटिव है, यही बुरा है, यही सब गलत कर रहा है ना, ऐसी चीज़ें आप करते रहो।
तो आपका मालिक ने बिल्कुल हाथ पकड़ा हुआ है, कुदरत ने गाइडेंस हमेशा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा फरिश्ता जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ना आपका मुझे कुछ टाइम बदलता हुआ नज़र आ रहा है ना। पुराना जो है, जो भी इंसान है या जो भी आपकी सिचुएशन है, अभी बहुत लंबा टाइम बीत गया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया प्लान कर रहे हैं, तो उस पर आगे बढ़िए। अगर आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, अगर आपको इमोशनली बहुत टाइम से आप अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, और वीक फील करने के बाद भी आपको कोई डायरेक्शन दिख रही है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रास्ते पे जाऊं और मुझे यहाँ से एक ग्रोथ दिख सकती है, तो उस पे चलने की कोशिश कीजिए। पास्ट में लोगों ने जो ब्लेम लगा दिए, जो कर दिए, वो ठीक है ना। एक सूखा वृक्ष है ना, जो आपकी लाइफ में दर्द मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आपकी लाइफ में ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है। कुछ ग्रीन कलर मतलब हरा भरा, अगर आपको ग्रीन कलर अट्रैक्ट कर रहा है या 5 नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली अपनी लेफ्ट बॉडीज पे ग्रीन पेन से कहीं पे भी 55 या 555 लिखना शुरू कीजिए। कमेंट बॉक्स में 555 लिखिए। 555 का मतलब है आपको एक नई ऊर्जा मिल रही है, और इस नई ऊर्जा को अपनी लाइफ में लाइए। कितने भी ब्लेम क्यों ना लगे हों, कुदरत हर आदमी के साथ न्याय करती है, और आज से ही भरोसा करना शुरू कर दीजिए। जो आपके पास नए ऑप्शन आ रहे हैं ना, जो आपको दिख रहा है, भले कोई भी है जो आपको ये दिख रहा है कि ये मुझे आगे बढ़ा सकता है या ये मेरे इमोशंस को समझ सकता है, उस पर धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। क्योंकि कुदरत यहाँ स्ट्रिक्टली आपको कह रही है कि आपके लिए कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि कलर भी है और एक नई शुरुआत भी मैं यहाँ आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। बहुत लोग हैं जो हमें ना नए रास्ते पे, जितनी आपके अंदर हिम्मत है ना, 2 नंबर का कार्ड, ओके, सिजोफेनिया, मास्टर्स की एनर्जी। मैंने कहा ना आपके लिए कुछ नया आ रहा है। सिजोफेनिया भी मैं भी आपको बताऊंगी कि क्यों। ओ माय गॉड, शेयरिंग। सिजोफेनिया जब एक बुरे वक्त का अंत होता है ना, आप ये सोचिए, छोड़ दीजिए, आप एज पे हैं, है ना, एज पे हैं, फिर भी पकड़े हुए हैं। क्या पकड़े हुए हैं? किसी रिश्ते को पकड़े हुए हैं, किसी इमोशन को पकड़े हुए हैं, और सिर्फ आप पकड़े हुए हैं, और उस दर्द में पकड़े हुए हैं, उस तकलीफ में पकड़े हुए हैं। आपको डर लगता है। क्या डर लगता है? कि अगर इनको छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। अभी क्या हो रहा है? जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, क्या अभी वो चीज़ आपको सुख शांति दे रही है? पहला सवाल। अगर शांति दे रही है, सुख दे रही है, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मत छोड़िए। और अगर सुख शांति नहीं दे रही है ना, तो छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुस के, ज़बरदस्ती, कुछ लोग कहेंगे कि अब मेरी एज नहीं रह गई है। बिल्कुल, एज नहीं रह गई है तो इमोशंस छोड़ दीजिए। अलग होने की आपकी एज नहीं रह गई है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत लंबा वक्त बीत गया है, अब हमारी एज, लाइफ तो रह गई है ना। एज नहीं रह गई है कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ तो आपकी है ना, और आप नहीं जानते कि आपका जीवन कितना लंबा है। तो जितना भी ये जीवन है, भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको जो जीवन दिया है, आपको जो लाइफ दी है, वो इसलिए थोड़ी ना दी थी। कोई, अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि क्या भगवान है, क्या परमात्मा है, बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं, तो मैं उन्हीं को ये बताना चाहूँगी, हाँ भगवान है, हाँ परमात्मा है, और मैं 100% बिलीव करती हूँ। 1% भी ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करती। क्यों? क्योंकि हर रोज़ वो हमें दिखाता है, हमारे मन में विचार डालता है, लेकिन हम उन्हीं विचारों को पकड़ते हैं जिस पर हम चलना चाहते हैं। हमें दर्द में रहने की आदत हो गई है। अब मैं मास्टर की एनर्जी पढ़ूंगी, शेयरिंग की एनर्जी पढ़ूंगी, नहीं सुनेगा कोई। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उस दर्द को, सिजोफीनिया को, एक नई शुरुआत करना ही नहीं चाहते। आपकी जो नॉलेज का प्रभाव है, आपका जो ऑरा है, मास्टर, शेयरिंग, आपकी जो नेचर है, आप तो बिन मांगे लोगों को कुछ दे देते हैं, तो आप अपने लिए क्यों वो कैंडल नहीं बन सकते?
अगर आपको ये लगता है कि पैसों के लिए लोग आपके साथ हैं, तो एक 1% ये सोचिए कि आज आपकी एज बढ़ रही है, आज आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल आप अर्न नहीं कर पाए और आपने अभी ये पैसा सबको लोगों को बांट दिया। ये जीवन का वो सच है। आज आप जिस एज में हैं, आप क्या सेम ही रहेंगे? आपकी बॉडी सेम रिएक्ट करेगी, आप उतना ही स्ट्रगल कर पाएंगे, आप उतनी ही मेहनत कर पाएंगे, आप उतना ही अर्न कर पाएंगे? क्या ऐसा है? सिजोफिनिया आपको यही यही कह रहा है, कंपैरिजन आपको यही कह रहा है। एक बार नए और पुराने में तुलना करके देखिए। मास्टर्स की एनर्जी क्या कह रही है? सोच समझ के यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लीजिए। आप जो हैं, अपने अंदर की पावर को पहचानिए। कैंडल क्या होती है? खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है। यही है ना मोमबत्ती का काम, खुद जल के दूसरों को रोशनी देना। और आप वही कर रहे हैं। तो ये रोशनी आपके हिस्से में क्यों ना आए? या ये रोशनी उन लोगों के हिस्से में ना आए, कंपैरिजन उन लोगों के हिस्से में क्यों ना आए जो आपको प्रोग्रेस करते देखना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? आप क्यों हमेशा उन्हीं लोगों के रास्ते में उजाला करना चाहते हैं जो आपके साथ सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, जो आपको हर्ट करके एक नकाब के पीछे छुप जाते हैं, जिनका चेहरा कभी खुल के सामने नहीं आता है? अपनी लाइफ में कुछ नया जो आ रहा है ना, इमोशंस को पीछे हटाइए, पहले उस नए को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको इस दर्द में जीना है ना, तो फिर से जी लीजिएगा। अगर आपको इसी दर्द में रहना है, इसी तकलीफ़ में रहना, नहीं नहीं ये मेरा आपको यही करना है, आपको गलतफहमी का शिकार रहना है कि ये मेरा है, तो इस मेरे को आप कर लीजिएगा। लेकिन एक बार जो नई यात्रा आपकी शुरू हो रही है, एक बार अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानिए। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परम आत्मा। परमात्मा मतलब परम आत्मा कहाँ है? आपके अंदर है। 10 मिनट, और वो रोज़ आपको वार्न कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी जगता है, वो रोज़। लेकिन आप उस विचार को पकड़ नहीं पाते। आज से उस विचार को पकड़ना शुरू कर दीजिए। कहाँ उसने आपको रोका? और जब उसने रोका तो आपकी भावनाएं कितनी हावी हुई उस पे, आपके इमोशंस कितने हावी हुए, आपने कितने तर्क किए उस मास्टर से? ये हैं आप, ये हर इंसान के अंदर है। जो मास्टर की एनर्जी है ना, ये हर इंसान, अच्छे बुरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे बुरे हमारे विचार हैं, अच्छे बुरे हमारे लोगों का रवैया है। ये तो आपको, जितना अच्छे इंसान को ये बॉन्ड करता है ना, मत करो मत करो मत करो, उतना ये बुरे इंसान को भी वार्न करता है। जब आप किसी गलत इंसान की मदद कर रहे होते हैं ना, तो आपके मन में जो विचार उठते हैं वही परमात्मा है। परमात्मा कभी नहीं कहता कि किसी गलत आदमी का सपोर्ट करो। लेकिन हम क्या है? किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है, किसी का प्रेमी है, किसी के माँ बाप हैं, किसी रिश्ते ने आपको जकड़ रखा है। आप परमात्मा की बात नहीं सुन रहे हैं, आप रिश्तों की बात सुन रहे हैं, आप भावनाओं की बात सुन रहे हैं। और वही रिश्ते जब आप पर पलट कर वार करते हैं, तो आप सीजोफीनिया की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं? क्यों पकड़ना छोड़ना? किसी को मत पकड़ो, किसी को मत छोड़ो, अपने अंदर के परमात्मा को पकड़ो। और वो आपसे कोई टैरो, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेमेडी काम नहीं करती जब तक वो आपके अंदर का परमात्मा नहीं जगता है। शेयरिंग की एनर्जी, दिया दिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आपकी आंखें निकाल के ले जाए तो क्या करेंगे आप? अभी आपकी एनर्जी ना ऐसी हो गई है, इतने मोह में आप अंधे हो गए हैं। मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बस आपकी आंखें ही निकालने की कमी है ना? लेकिन आपको नई शुरुआत नहीं करनी है, ग्रोथ नहीं करनी है, आगे नहीं बढ़ना है। वशीभूत हो गए हैं भावनाओं के। जिस रिस्पेक्ट को आप पाना चाह रहे हैं ना, वो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलेगी। वो रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब उन लोगों को एहसास होगा। आपके एहसास होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप नए का चुनाव करेंगे, जब आप पुराने को त्याग देंगे, इंसान को नहीं, विचारों को। जैसे ही आपके अंदर नए विचार ने जन्म लिया और आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, वहीं से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। वहीं से ये लोग इल्ज़ाम लगाते हुए डरना शुरू कर देंगे आपसे। और यही रिस्पेक्ट कमाने का ज़माना है, कलयुग है। चेंज देख रहे हैं, कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके लिए। हाँ,
कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है, मास्टर्स, शेयरिंग और अब चेंज। दुनिया में जो आदमी भी आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है ना, कोई रेमेडी मत कीजिए, कुछ मत करिए। आज से सिर्फ अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी पवित्रता को, क्योंकि आप हैं प्योर। 3-3 कार्ड आना, और वो भी इतने सुंदर कार्ड आना, इतने पॉजिटिव कार्ड आना। जो आपकी सोच अभी चल रही है ना, मैं अपनी लाइफ में ये, अगर अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, रिश्ते करना चाहता है, या रिश्तों में कोई टकराव है, जॉब करना चाहता है, स्पिरिचुअली कहीं जुड़ना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, करंट फीलिंग आपकी जो भी आ रही है इस सिचुएशन में, उसको अपनी लाइफ में फटाफट इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये आपके लिए नए रास्ते खोलने का कारण बनेगा। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि ये तो स्ट्रगल हो गया, लेकिन यकीन मानिए ये एनर्जीज़ कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आपका मन आपसे, दुनिया भर से आप झूठ बोल लेंगे, दुनिया आपसे झूठ बोल लेगी, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है ना, आपका जो मन है, आज से वो करना शुरू कीजिए और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देखिए। जब मन के विरुद्ध जाके आप इतनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप इतने इल्ज़ाम सहकर भी जीवित रह सकते हैं, तो जब आप अपने मन की करेंगे, जब हम अपने इस चीज़ को ना थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, जब हम अपने मन के विरुद्ध काम करते हैं तो हमें डबल फोर्स लगानी पड़ती है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको कहीं जाना अच्छा लगता है, आप खुशी खुशी जाते हैं, और किसी इंसान से आपको मिलना अच्छा नहीं लगता, तो कितना मन को मार के कैसे मन से जाते हैं आप, क्योंकि आपको जाना वहाँ पे मजबूरी है, इसीलिए जाते हैं ना। तो जब आप अनचाहे मन से इतने अच्छे काम कर लेते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, तो जब आप अपने मन के रास्ते पे चलेंगे, जब आपका मन आपको कहेगा कि आपको यहाँ पे चलना है और यहाँ पे आपको खुश रहना है और ये आपकी खुशी है, और फिर आप उसी के कहे चलेंगे और वो खुशी आपको दिखेगी भी, तब आप सोचिए अपने जीवन में आप क्या पालेंगे, क्या प्रोग्रेस। असली उद्देश्य ही तो जीवन का, मानवता का क्या उद्देश्य है? खुश रहना, खुश रखना। अभी एग्जैक्टली बताऊं, आप सबसे बड़ा पाप अपने साथ कर रहे हैं, दुखी रह के, अपने आप को तकलीफ दे के। तो कोई क्या भोग रहा है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, कोई हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आज ही से अपने मन को सुनना शुरू कीजिए, और एकदम से नहीं होगा बदलाव, मैं समझ सकती हूँ, इमोशनल हैं हम मनुष्य हैं, कोई जानवर तो है नहीं, और जानवर भी अच्छे होते हैं मनुष्य से, ये बता दूं। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, उनसे तो जानवर भी अच्छे होते हैं। वो भी अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अपने लोगों की सेवा करते हैं, उनके अंदर भी सेवा भाव होता है। तो यहाँ तो मैं जानवर की तुलना, सॉरी टू से, गलत कर गई, लेकिन जो भी आपके अंदर के मूल विचार हैं, वो आपको शांति भी देंगे, वो आपको तरक्की भी देंगे, और वो ऐसी एनर्जी से भी आपको बचा के रखेंगे। तो इस रीडिंग के बाद मैं चाहूँगी कि आप अपने मन पर काम करना शुरू करें, आप अपने मन की करना शुरू करें जो आपने कभी नहीं की। ये जो ब्लेम गेम चलता रहा ना, बस इसी को रिजॉल्व करने में लगे रहे। मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। आप अपने मन से सवाल कीजिए कि वो क्या चाहता है, और फिर बिना बायस्ड हुए, बिना ये कहे नहीं वो मेरा अपना है, मन को मत समझाना, क्योंकि मन को सब पता है। वो ऐसा नहीं है कि मन को नहीं पता कि आपका कौन अपना है कौन पराया है, आपसे ज़्यादा उसको पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट ना उसी को लगती है। तो आपसे ज़्यादा उसको पता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है। उस इंसान को मन ना एक ऐसा, आपके अंदर का असली इंसान है जो रोज़ आपसे ज़्यादा घाव खाता है जब ये इल्ज़ाम लगते हैं, रोज़ आपसे ज़्यादा रोता है, आपसे ज़्यादा तड़पता है। आपकी फिजिकल बॉडी नहीं तड़पती है, क्या होता है? मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है। कौन दुख रहा है? वो जो अंदर बैठा है। तो उसको मत समझाइएगा कि ये मेरे अपने हैं इसलिए मुझे करना पड़ेगा, मैं जो इल्ज़ाम सह रही हूँ इसलिए सह रही हूँ, या मैं जो इल्ज़ाम सह रहा हूँ इसलिए सह रहा हूँ। नहीं, वो जो आपको बताए ना कि ये नया रास्ता है, कंपैरिजन, इसको देखिए, इस पे आगे बढ़िए। मास्टर्स की एनर्जी, जो यूनिवर्स का कनेक्शन आपसे बने, शेयरिंग, जो रास्ते आपको दिखाई दें, और चेंज, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना।
आज से आपके जीवन का उद्देश्य खुश रहना होना चाहिए। आज से आपके जीवन का उद्देश्य उन लोगों की तरफ होना चाहिए जो सही मायने में आपकी कदर करते हैं, जो सही मायने में आपको समझते हैं। ना कि हमारा फोकस ही गलत लोगों की तरफ है। हमारा फोकस क्या है? उसने मुझे ब्लेम कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। हमारा फोकस कभी भी ये नहीं जाता वो इंसान मुझे खुश रखता है, मैं उसके साथ क्यों ना जीऊँ। वो इंसान मुझे खुशियाँ देता है, वो पल मुझे खुशियाँ देता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। आज से अपने फोकस को बदलिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको पॉजिटिविटी देती है, तो ये इल्ज़ाम अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके एक बदलाव देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट, और कोई आपका ऐसा रीडिंग का टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।